मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर राहुल राज और आज आपके लिए कुछ बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर के आया हूं जो कि इंग्लिश में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। और ये थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। टॉफेल या IELTS की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वैसे कुछ इसका कंटेंट हेल्पफुल नहीं रहेगा, लेकिन ये समझना इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक है। व्हाट आर द 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज में ग्रामर के 5 बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ ये टॉपिक लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो लास्ट तक देखें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी असरदार बनाएगा। और ये मैं बहुत ही बेसिक और लेमन लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। बहुत लेमन और बेसिक तरीके से आपको इस लेक्चर में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर के 5 कंपोनेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं। पहला कंपोनेंट होता है फोनोलॉजी, सेकंड होता है मॉर्फोलॉजी, थर्ड होता है सिंटैक्स, फोर्थ होता है सीमेंटिक्स एंड फिफ्थ होता है प्रैग्मेटिक्स। पहले कंपोनेंट फोनोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स इन लैंग्वेज, स्पेसिफिकली हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड टू क्रिएट मीनिंग। मतलब कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में साउंड्स का यूज होता है भाषा को समझने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए। कैसे हम लोग साउंड का यूज करते हैं। जैसे SHE शी होता है लेकिन THE द होता है, GO गो होता है लेकिन TU टू होता है, TO टू होता है। फोनोलॉजी के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। It examines the rules governing how sounds can be combined and the variations in pronunciation within a language। तो हम लोग इस पे लैंग्वेज में कैसे हमें वर्ड्स जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है वर्ड के अंदर, तो उसमें हम लोग कैसे ये फोनोलॉजी का पर्पस से मेन हमें समझना है कि साउंड का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है। साउंड का प्रोनाउंसिएशन हम किस तरह से करेंगे तो उस वर्ड का या उस अल्फाबेट का या उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या निकलेगा। तो फोनोलॉजी इज बेसिकली अबाउट साउंड इन द लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। बट फोनोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम फोनेटिक्स, बट इट इज क्वाइट सिमिलर टू फोनेटिक्स, related to phonetics. Next one is friend morphology. Morphology is the second component of grammar in English language. Morphology in grammar is the study of how words are formed and their internal structure. It examines the smallest meaningful unit of language called morphemes and how they combine to create words with different meaning. कहने का मतलब है मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम्स होता है। मॉर्फीम्स मतलब वर्ड का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा मीनिंगफुल पार्ट। जैसे कि टुगेदर, टुगेदर में 3 मॉर्फीम्स है। TU टू एक मॉर्फीम है, GE एंड THE एंड देन R। THE टुगेदर में सेकंड मॉर्फीम है और TO फर्स्ट मॉर्फीम है और थर्ड मॉर्फीम है GE एंड फोर्थ इज R। मतलब शब्द का वो सबसे छोटा हिस्सा जो एक मीनिंगफुल अर्थ देने में, मीनिंग देने में, एक कोई अर्थ कन्वे करने में अपना रोल अदा कर सकता है, अपना पार्ट निभा सकता है, उसे मॉर्फीम कहते हैं। मतलब मॉर्फीम एक शब्द हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है या एक वर्ड का पार्ट हो सकता है। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द वर्ड। सो इस पे कहा गया है कि
It examines the smallest meaningful unit of language called morphemes and how they combine to create words with different meanings. मतलब हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स मॉर्फीम का कंबाइन करके कैसे एक मीनिंगफुल वर्ड या मीनिंगफुल सेंटेंस हम लोग बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ द सफिक्स एस चेंजेस कैट टू कैट्स. मतलब कैट एक वर्ड है, मतलब सिंगुलर, एक कैट के बारे में, एक बिल्ली के बारे में बात की जा रही है, लेकिन उसमें एक और मॉर्फीम ऐड हो गया एस, कैट्स, तो ये एक प्लूरल फॉर्म बन गया, मतलब बिल्लियां, मतलब एक से ज्यादा. ये छोटे छोटे यूनिट्स जैसे हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं कि अल्फाबेट होता है, एक 2 अल्फाबेट 3 अल्फाबेट मिलकर के एक वर्ड बना सकते हैं, 4 अल्फाबेट मिलकर के एक वर्ड बना सकते हैं. उसी तरह मॉर्फीम कहा जाता है, एक इंग्लिश में एक छोटा हिस्सा होता है, वर्ड होता है, या तो वर्ड का एक पार्ट होता है, जो बहुत सारे मॉर्फीम्स मिलकर के एक सेंटेंस को मीनिंग देते हैं, उसे ही मॉर्फोलॉजी कहते हैं. सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसका थर्ड कंपोनेंट है syntax. Syntax is the third component. So what is syntax? Syntax in the context of grammar refers to the rules that govern how words and phrases are arranged to form grammatically correct sentences. तो syntax ये कहता है कि वर्ड्स और फ्रेज का किस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, ताकि हमें एक मीनिंग